सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज है 8 फरवरी और हम ये जो न्यूज़ है द हिंदू की वो ले रहे हैं और इससे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आपको न्यूज़ भी समझ में आएगी और दूसरा आप इंग्लिश किस तरीके से समझ सकते हैं। द हिंदू की बहुत ही डिफिकल्ट न्यूज़पेपर माना जाता है, तो हम इसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपको बाद में कभी भी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल हो रही है, उसका हिंदी में मतलब ये है। तो आप इसे बाद में लिख भी सकोगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते वक्त आपको अगर ये नॉलेज आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप वो सारी चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे ऐड कर सकोगे। अगर आप इंग्लिश से नहीं भी है, मीडियम आपका नहीं है, फिर भी आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। ओके, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अपोजिशन, और हम एग्जैक्ट वर्ड के मायने नहीं पढ़ते, आपको ये पता है हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अपोजिशन ओके, जो भी विरोध में होता है, ओके, अपोजिट में होता है आपके, वो है अपोजिशन इज क्रिएटिंग अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। ओके पीएम। तो देखिए यहाँ पे ये छोटी सी न्यूज़ है कि अपोजिशन क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका हम देखेंगे कि ये इज क्रिएटिंग क्यों आया है, नॉर्थ साउथ क्या है, डिवाइड क्या है और अपोजिशन क्या है। हम इसे अभी बारीकी से देखते हैं। इसके पीछे एक छोटा सा है, क्या बोलते हैं, एक टेंस इस्तेमाल हुआ है, हम उसे पूरे डिटेल में देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी और आगे न्यूज़ पढ़ लेते ताकि हमें समझ में आ जाएगी और कहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे alleged that the opposition is creating a north south divide and asked the Congress to stop divisive poll पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पे है, देखिए मैं आपको सब में पहले हम आज क्या सीखने वाले वो बता देता हूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा क्रिएटिंग, वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे देखिए अलेज्ड इस्तेमाल हुआ है, ये क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे ऑन भी इस्तेमाल हुआ है, ऑन क्यों इस्तेमाल हुआ, और ये क्रिएटिंग इज क्रिएटिंग आया है यहाँ पे, ये भी क्यों इस्तेमाल हुआ है। फिर ओके डिवाइड, यहाँ पे क्या है, आस्क्ड ओके द कांग्रेस टू स्टॉप। ओके, तो इस किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, सादे से सिंपल से भाषा में समझेंगे ताकि आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर याद रहे और आप इसे आसानी से इंग्लिश में बोल सके। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब जो हमें एग्जैक्टली पढ़ना है आज हम वो पढ़ लेते हैं। सो देखिए, सब में पहले वहाँ पे इज क्रिएटिंग आया है। ओके, इज क्रिएटिंग। ओके, सब में पहले आपको ये पता होना चाहिए। कुछ हम छोटे से वर्ब देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम पढ़ने वाले क्या है। देखिए वर्ब वन यानी क्या होता है, हम इसे क्रिएट मानेंगे, जैसा पैदा हुआ था वो उसे क्रिएट लिख देंगे, क्रिएट। इसका वर्ब फोर हमें याद रहना चाहिए कि हमें ये जुमला जो बना है, सेंटेंस जो बना है, उसे किस तरीके से बनाना है, क्रिएट। तो हम एक छोटे से और दो तीन ले लेते हैं वर्ब। गोइंग, फिर ले लेते हैं हम कम, उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमिंग। फिर हम ले लेते हैं ओके राइट, भी ले लेते हैं राइट, उसका क्या हो जाएगा, राइटिंग। और हम ले लेते हैं रीड, तो इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग। और हम एक ले लेते हैं रन, और उसका हो जाएगा हमारा रनिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो हम अभी पढ़ने वाले क्या है, हम इसका किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया है, क्यों इस्तेमाल हुआ है, ये देखेंगे। तो ये किसका पार्ट है, प्रेजेंट ओके कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। ओके, प्रेजेंट मतलब कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ पे भी रहा है, आ रहा है, और प्रेजेंट है वो हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आएगी। तो यहाँ पे हम वो जुमला देख लेते हैं, वो क्या सेंटेंस था एक बार देख लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं से। ओके, अपोजिशन इज क्रिएटिंग। ओके, अपोजिशन इज क्रिएटिंग, ये हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो हम इसे ही क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अपोजिशन इज क्रिएटिंग, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ। ओके, अपोजिशन, यहाँ पे लिख रहा है इज ओके क्रिएटिंग, यहाँ पे ये जुमला है। अपोजिशन हमारे यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, एक मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब गया, ये मेन वर्ब गया। ये याद करने की जरूरत नहीं है मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी याद मत कीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए सब सारी चीज़ें आपको भूल जाना है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, जब भी आपको इज आया, समझ में आया, तो इससे पहले क्या आएगा वो देखना है आपको हमेशा। इससे पहले या तो ही रहेगा, या फिर शी रहेगा, या फिर कोई भी एक नाम रहेगा, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे नाम है अपोजिशन, और इसके बाद आपको हमेशा वर्ब फोर नजर आएगी। अगर ये सारी चीज़ें नजर आ रही है तो इसका मतलब समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये है कि कोई काम हो रहा है, ही इज क्रिएटिंग वो बना रहा है, शी इज क्रिएटिंग वो बना रहा है, या फिर अपोजिशन इज क्रिएटिंग यानी अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ इसके बाद क्या लगा देना, हमें नॉट लगा देना। अब जरूरी नहीं आपको इजी मिलेगा, आपको आई भी मिल सकता है, वी भी मिल सकता है, दी भी मिल सकता है, या फिर कोई दो नाम भी मिल सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे वन प्लस नेम, तो इसके बाद हमेशा आपको आर लगाना है कि खाली एम के साथ क्या लगाना है आपको, एम आई के साथ हमेशा एम लगाना है, और फिर क्या लगाना है आपको यहाँ पे वर्ब फोर। तो जैसे मैं बोलूँगा, चलिए अगर इतना समझ में आया तो अब ये लिख भी सकते हैं, ऐसे मैं और थोड़ा अच्छे से लिखा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए
देखिए यहाँ पे क्या है, इसे मैं इतना ही मिटता हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें ये वर्ब के काम आने वाला है अभी। हमने अभी क्या पढ़े हैं, देखिए हमने पढ़े हैं कि कभी भी आपको ही नज़र आया, शी नज़र आया या फिर कोई एक नाम नज़र आया तो इसके साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, इसका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और फिर वर्ब की फोर फॉर्म लगाना है। अगर हमारे पास आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, वी हो गया, दे हो गया या फिर कोई एक प्लस नाम है या फिर यू भी है, ओके, तो इनके साथ हमेशा हमें आर लगाना है और वर्ब का फोर फॉर्म लगाना है। सिर्फ आई के साथ हमेशा एम आएगा, इतना याद रखना है, ओके। बाकी सबके साथ वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अपोजिशन का नाम है, हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, आई एम क्रिएटिंग, ओके, आई एम क्रिएटिंग यानी मैं बना रहा हूँ। अब इसे नेगेटिव बनाना है, मतलब ना वाला जुमला, आई एम नॉट क्रिएटिंग, ओके, मैं नहीं बना रहा हूँ। क्या मैं बना रहा हूँ, तो देखिए इस पे ध्यान दीजिए, जुमले पे आई एम क्रिएटिंग को सिर्फ क्या करना है, हम एम को स्टार्ट में लाना है, आई लगा देना है, फिर क्रिएटिंग, ओके, क्रिएटिंग। अब अगर से समझो आप इंटरव्यू में थोड़ी देर के लिए बैठे हुए और हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस क्या है यहाँ पे कि अपोजिशन इज क्रिएटिंग अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। अगर आपको इंटरव्यूअर कैसे पूछेगा, क्या अपोजिशन नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से पूछेगा, तो आपको वो सवाल बनाने आना जरूरी है, तभी क्या होगा, आपको इंग्लिश समझ में आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए अगर आपको मुझे इसी को सवाल बनाना है, ये जो सारी चीजें हैं, कि अपोजिशन क्या है, पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटा सा अपोजिशन का ही आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहले क्या है, अपोजिशन, अपोजिशन इज, ओके, क्रिएटिंग, हम यहाँ पे इतना ही ले रहे हैं, ओके, नहीं तो थोड़ा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा है, ओके, 2 सेकंड। सो यहाँ पे हम आ गए, देखिए यहाँ पे राइट, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम अपोजिशन, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इज क्रिएटिंग। अब यहाँ पे हमने लिखे नॉर्थ इज साउथ, ओके, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए नॉर्थ साउथ क्या है, इसके बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड, ओके, राइट, नॉर्थ साउथ, ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं हम डिवाइड। अब इससे हमें नेगेटिव फॉर्म बनाना है, मतलब ऐसा बोलने की जरूरत पड़ती है ना, अपोजिशन इज नॉट क्रिएटिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये आपका आंसर है, तो आप सिर्फ इसके बाद यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट। लेकिन अगर मुझे इसे क्वेश्चन बनाना है कि आपको यूपीएससी वाले पूछ रहे हैं इंटरव्यू पैनल कि क्या अपोजिशन क्रिएट कर रहा है डिवाइड नॉर्थ साउथ पोल या नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर रहा है या नहीं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पूछना है तो सवाल सिर्फ इज स्टार्ट में लगाना है, इज अपोजिशन, इज अपोजिशन, फिर यहाँ पे क्रिएटिंग जैसा का वैसा लिख देना है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पढ़ना है। समय पहले हमेशा याद रखना है कि आप क्या करेंगे, आई एम गोइंग ये ले लेते हैं, फिर अगर इसमें से नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट गोइंग यानी मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसी मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इस पर नज़र रखना है, सिर्फ इसे एम को स्टार्ट में लाना है, आई एम नॉट, आई एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। अब इसी की मुझे थोड़ा वाई, क्यों मैं जा रहा हूँ, ओके, वाई एम आई गोइंग, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों जा रहा हूँ। अब मुझे बोलना है कि अपोजिशन पार्टी क्यों क्रिएट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड पर, ओके, नॉर्थ साउथ डिवाइड, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ वाई लगा दूंगा, फिर क्या है हमारा इज, वाई इज, ओके, अपोजिशन, वाई इज अपोजिशन, फिर यहाँ पे क्रिएटिंग नॉर्थ साउथ, ओके, यहाँ पे लिखना है डिवाइड, ये हमारा बन गया सवाल, ओके। तो अगर हमें बोलना है ये सारा जुमला, अगर आपको छोटे से इतना नहीं समझ में आ रहा तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ओके। मैं क्लास में किस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले बोलता हूँ कि आप जा रहे हो, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू आर गोइंग। आप नहीं जा रहे हो, यू आर, क्या लिखना है हमें, नॉट गोइंग, ओके। क्या आप जा रहे हो, तो सिर्फ पहले वाले को देखना है, यहाँ पे सिर्फ आर स्टार्ट में ला लीजिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा सब्जेक्ट के बाद फौरन वो ला लेना है, आर यू, फिर क्या लिखना है आपको, गोइंग, क्या आप जा रहे हो। अब मुझे बोलना है कि आप क्यों जा रहे हो, तो मैं इससे पहले वाई आर यू गोइंग लगा दूंगा। अगर आपको बोलना है कैसे आप जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग, क्यों कब जा रहे हो आप, वेन आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये सारे जुमले बन जाएंगे। तो हमने आज क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ओके, कितना वक्त हो रहा है, 10 मिनट हो गए। तो आज हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जब भी आपको ये बोलने का मौका मिले तो आपको यही, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके मन में इससे रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और इसके सारे जुमले मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, जो भी सेंटेंसेस है, ओके। तो आज हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने बारीकी से सीख चुके हैं। तो इसी एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम रोज़ लिया करेंगे, इससे न्यूज़पेपर से ही देखते हैं, ओके। उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट लेना है, लेकिन बहुत वक्त हो रहा है, कैसा करना है, ओके, 10 मिनट तो हो चुके हैं, चलिए 5 मिनट और ले लेते हैं ताकि हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख सके। यहाँ पे एक दिया है, देखो, वेडनेसडे मोदी ऑन वेडनेसडे अलेज्ड, ओके, अलेज्ड है यहाँ पे, तो ये सेकंड फॉर्म है। देखिए अब हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे कि आप कोई भी जो
हमारा सेंटेंस है, अगर वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो ये किसका जुमला है कि ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, कि सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है। जैसे आप कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ओके, तो इसमें कैसे रहेगा कि मैं गया, मैं आया। तो देखिए आपको मैंने कहा था कि कुछ हेल्पिंग अपने वर्ब पता होना चाहिए आपको। सेकंड का गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अलेज लिखे हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलेज्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट है तो समझे रोट हो जाएगा। देखिए छोटा सा समझते हैं इसे, आराम से समझ लेते हैं, मतलब इसके साथ कोई टेंशन नहीं, ही किसी के भी साथ लग जाएगा। तो मुझे बोलना है कि वो लिखा, मैं कैसा लिखूंगा, ही रोट। अब मुझे इससे निगेटिव बनाना है तो एक चीज़ याद रखना है, इसके साथ हमेशा डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। डिड नॉट को शॉर्ट में कैसा पढ़ना है, डिडंट। ओके, डिडंट यहाँ पे लिख देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए सिर्फ फर्स्ट में ही आएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड से नेगेटिव में कभी भी डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म ही डिड नॉट वेंट नहीं बोलना है, ही डिड नॉट गो बोलना है। अब मुझे इसे क्वेश्चन बनाया तो क्या करना है, डिड ही गो, क्या वो गया। ओके, अब यहाँ पे हम जिससे पहले क्या लगा सकते हैं, वाई ही गो, वाई डिड ही गो, वो क्यों गया। हाउ डिड ही गो, वो कैसे गया। वे डिड ही गो, वो कहाँ गया। व्हेन डिड ही गो, वो कब गया। इस तरीके से आप सारे जुमले बना सकते हैं। तो याद क्या रखना है, जब भी आप कोई भी हाँ वाला जुमला है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म रहना चाहिए। सब्जेक्ट आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, ही, शी या कोई एक नाम हो या 1000 नाम हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। डिड नॉट भी सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ओके, एक बार आपको सब्जेक्ट भी बता देता हूँ मैं, बार बार सब्जेक्ट बार बार आ रहा है यहाँ पे। देखिए आपने यहाँ पे हम लिखे सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है, या तो आई आप खुद के बारे में बात सकते हो, यू के बारे में बात कर सकते हो, या वी के बारे में बात कर सकते हो, दे के बारे में बात कर सकते हो, या कोई एक लड़का है तो हम वो बोल सकते हो उसे। शीरा लड़की थी तो उसे वो बोल सकते हैं। इट ये बोल सकते हैं, या फिर हम दिस ये बोल सकते हैं, दैट वो बोल सकते हैं। इतने सारे हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं और हज़ारों हो सकते हैं। ओके, या फिर हम किसी का नाम ले सकते हैं जैसे समीर, या किसी दो नाम या फिर एक से ज़्यादा नाम ले सकते जैसे अरमान और समीर। तो ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सिंपल पास्ट टेंस में, हमेशा हाँ वाले सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे मैं देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म एग्जांपल के लिए हम वेंट ले लेते हैं। मैं बोलूँगा आई वेंट यानी मैं गया, यू वेंट आप गए, वी वेंट हम गए, दे वेंट वो गए एक से ज़्यादा समझिए, ही वेंट वो गया एक लड़का है, शी वेंट वो गई एक लड़की है इसलिए हम वो शी वेंट बोल रहे हैं। दिस वेंट ये गया, दैट वेंट वो गया, समीर वेंट समीर गया, समीर एंड अरमान वेंट अरमान और समीर गए। इस तरीके से बोलना है। और बाद में हमेशा क्या लगाना है, नेगेटिव फॉर्म के लिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो बोलना है, आई डिड नॉट वेंट नहीं बोल सकते। रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। आई डिड नॉट, यू डिड नॉट गो, आप नहीं गए, वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए, दे डिड नॉट गो, वो नहीं गए, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, शी डिड नॉट गो, वो नहीं गया। अब इसे में क्वेश्चन बनाया तो डिड को सिर्फ विस्तार में ला लिए, जिसकी बात कर रहे हैं हम उसे बीच में ला लेना। जैसे हम यू लगा दे रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड यू गो, क्या आप गए। डिड यू स्लीप, क्या आप सोए। डिड आई स्लीप, क्या मैं सोया। डिड वी स्लीप, क्या हम सोए। डिड दे स्लीप, क्या वो सोए। डिड ही स्लीप, क्या वो सोया। डिड शी स्लीप, क्या वो सोई। इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या डिड इट गो, क्या ये गया, मतलब वक्त है, कोई भी चीज़ है, क्या कोई जानवर है, बोल सकते हैं। अब इससे पहले आप क्या लगा सकते हैं, वाई डिड यू गो, आप क्यों गया। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। व्हेन डिड यू गो, आप कब गए। हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाए जिसे भी इंग्लिश सीखना है, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और सबको फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।